हेलो बच्चों, मैं ब्रह्मजीत सर। आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3। देखिए इनके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है रेखीय समीकरण 2x प्लस बराबर 5 तथा 3x माइनस 6y बराबर 0 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए इसको क्या करते हैं, इसमें कंडीशन होती है आपकी 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x माइनस 6y बराबर 0। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, समान होंगे इसका समीकरण और संगत होगा या आश्रित तथा अनंत हल, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये पूछा गया है हल करने पर क्या प्राप्त होगा, यानी इसके जो हल है क्या हल होगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसको सॉल्व करते कैसे सॉल्व, इसको क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे पहले और 1/-6 लिखेंगे और 5/0 लिखेंगे। अगर कोई हमारी संख्या कोई कटती है तो काटते, यहाँ कोई संख्या नहीं कट रही है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं तो 2/3 बराबर -1/6 बराबर 5/0। इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कंडीशन होती है आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें कंडीशन होती है आपकी अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो ये समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं। अगर ये तीनों बराबर नहीं होते हैं तो देखिए ये तीनों बराबर नहीं होते हैं तो इसका समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, जो आपको यहाँ चेक करना है। देखिए कैसे करेंगे, आपका 2/3 और 1/-6 इसके बराबर नहीं है तो इसको काट देंगे। इसका मतलब होगा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और 1/-6 बराबर 5/0 ये भी नहीं बराबर, इसका मतलब ये वाली कंडीशन है। ये कंडीशन क्या होती है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए इसमें कोई है क्या, समान दे रहा है, असंगत दे रहा है और आश्रित तथा अनंत हल दे रहा है और इनमें से कोई भी सही नहीं है। ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 कोई भी हल नहीं होगा यदि एक का मान है। ऑप्शन ए 3 और ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 10/3, ऑप्शन डी -10/3। इसके कंडीशन कैसे होती है उस कंडीशन को देखिए आप। ये आपका दे रखा है 2x प्लस ay बराबर 1, ये दे रखा है 3x माइनस के 5y बराबर 7। इसका जो ऑप्शन होता है क्या होता है, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसने कहा है कोई भी हल नहीं है, नहीं होगा। इसका मतलब होता है आपके ये दो कंडीशन बराबर होती है और ये वाली कंडीशन बराबर नहीं होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। हम इस कंडीशन में देखेंगे आपके ये कंडीशन बनेगी कैसे, 2/3 बराबर a/-5 बराबर 1/7। ये कंडीशन देखिए कौन सी है, ये वाली बराबर नहीं होती है। तो हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 2/3 बराबर a/-5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3a बराबर -10। तो a बराबर
माइनस के 10/3। इस ये बराबर आपका आंसर होगा माइनस के 10/3। चेक कीजिए कौन सा वाला सही है। हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है, 2x + 3y बराबर 18, 2x + 3y बराबर 18 और x - 2y बराबर 2 का हल है। तो इसका ऑप्शन क्या निकालेंगे? दो तरीके हैं इनके, या तो आप डायरेक्टली इनमें तो ऑप्शन को यहाँ रख सकते हैं समीकरणों में, इस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं, या हम विस्तार से सॉल्व कराएंगे। देखिए आपको विस्तार से कैसे सॉल्व कराते हैं। समीकरण आपका 2x + 3y बराबर 18 और आपका x - 2y बराबर 2, जो आपके समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड होगा। इसे हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, अब इसमें विलोपन विधि के लिए क्या करना होगा, हमें समीकरण सेकंड में आप 2 से गुणा कर दीजिए। समीकरण सेकंड को 2 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करिए, 2x - 4y बराबर 4। जब आपका समीकरण थर्ड बन के तैयार हो जाएगा, तो आपके फर्स्ट वाले से बराबर करने के लिए गुणा किया था हमने, तो फर्स्ट वाले समीकरण नीचे उतार देंगे। 2x + 3y बराबर 18 समीकरण आपका जो फर्स्ट। आप देखेंगे आपका 2x और 2x दोनों ही एक ही साइन के हैं, यानी प्लस प्लस के हैं, तो हम ऐसा संख्या आने पर क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, घटाने पर लिखते हैं। घटाने पर क्या होता है, निचली संख्या के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। किस प्रकार बदलते हैं, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो हमारे चिन्ह आपस में बदल जाएंगे और ये कट जाएंगे। आपके पास संख्या क्या बची, -4 और -3, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 7 बाई बराबर -18 में थे प्लस के 4 गए, तो कितने बचेंगे -14। तो माइनस से माइनस काट सकते हैं और 7 से 14 काट सकते हैं 2 बार, तो y बराबर आपका आंसर आ जाएगा 2। इस प्रकार y का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। कैसे करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट, आप समीकरण को देखिए, ये वाला फर्स्ट है आपका समीकरण फर्स्ट। किसका मान रखना था हमें, y का, तो 2x + 3y की जगह पे क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। तो देखिए 2 रखेंगे बराबर 18। तो देखिए आप 2x + 6 हो जाएगा बराबर 18। तो आप क्या करेंगे, 2x 6 को उधर ले जाइए, 18 माइनस के कितने आएंगे 6, और 2x कितना बचेगा 12, और 2 से आप काट सकते हैं कितनी बार, 6 बार। तो आपका x का मान कितना आ जाएगा 6। हमारे दोनों आंसर क्या है, x बराबर 6 निकला है और y बराबर 2। इसमें देखिए x बराबर 6 कहाँ है, ये वाला, और y बराबर कितना है 2। तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा आपका। तो देखिए मैंने इसको विस्तार से बता दिया, इसको हम शॉर्ट तरीके से बताते हैं, इसको ऑप्शन के द्वारा। ऑप्शन में क्या होता है, अगर हम ऑप्शन को यहाँ करेक्ट करके बता दें, जैसे x बराबर 6, x बराबर 6 रखेंगे यहाँ 2 × 6, और y बराबर कितना है 2, तो हम क्या करेंगे 3 × 2। आप इनके टोटल ये आ जाएगा 18, तो ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो कैसे देखेंगे, 6 दूनी 12 और प्लस 3 दूनी 6, तो देखिए 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। और चेक करेंगे हम सभी को, तो इनके आंसर इनसे नहीं मैच खाएंगे। तो आप देखेंगे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, इस प्रकार कर सकते हैं। हाँ देखिए, किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई संख्या हमारी x है, या पूरा विस्तार करा तो माना संख्या x है, x का 1/3 किसके बराबर है, 21 के। तो आपको ये पता होना चाहिए x गुणा 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 बराबर 21। तो आप क्या करोगे, x/3 बराबर 21, इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 का
63। तो आपकी संख्या क्या बनेगी 63। आपका ऑप्शन क्या वाला सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है दे रखा है, रेखाखंड ए बराबर क्या बिंदु दे रखे हैं 2,0 और बी बराबर 4,6 का मध्य बिंदु। प्रच्छेद बिंदु पूछा गया था, पर इसमें क्या है मध्य बिंदु है, कोई बात नहीं। मध्य बिंदु का ये इसका मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है, मध्य बिंदु देखिए, मध्य बिंदु को क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो अब x1 और x2 कहाँ से लेंगे हम, इसमें से लेंगे x1 और y1, इसको क्या करेंगे x2 और y2। तो देखिए इसमें रख दीजिए क्या है, x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 4 बट्टे कितना है 2, y1 कितना है 0 प्लस 6 बट्टे 2। तो देखिए कितना हो जाएगा 6 बट्टे 2 कॉमा 6 बट्टे 2। तो देखिए 2x1 4 और 0,6, तो आपका 6 बट्टे 2 6 जो हो जाएगा आपका 3 और 3, तो क्या है 3,3। आपके मध्य बिंदु के निशान ये आएंगे, मगर इसमें ऑप्शन नहीं है। तो आप देखिए कोई गलत मिस्टेक हुई है, इसमें मिस्टेक क्या हुई है आप देख लीजिए एक बार और चेक कर लीजिए। 2 प्लस 4 6 होते हैं और 0 प्लस 6 आपके 6 होते हैं, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं है इसमें। तो आप देख लीजिए का जो ऑप्शन है इसमें कोई सब ऑप्शन इसके गलत हैं आपके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी। तो आप देखिए यहाँ क्या आता है आपका, केक का मान ज्ञात कीजिए ताकि समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस के 16 रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। इसमें क्या है, रैखिक युग्म का समीकरण संगत है। तो देखिए कैसे करते हैं इस सवालों को। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, जो समीकरण आपका 3x माइनस वाई प्लस के 8 बराबर 0, दूसरा क्या है आपका 6x माइनस के वाई, और अगर हम ये आपका 8 इधर है तो आप इसे भी इधर लाएंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे बराबर जी। देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है, आपके a1 बट्टे देखिए आपका कंडीशन क्या होती है इसकी, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, दो कंडीशन होती है। और संगत जो संगत युग्म होता है उसमें क्या कंडीशन होती है, एक तो ये होती है तीनों बराबर होते हैं, एक ये होती है इनके तीनों बराबर नहीं होते हैं, तो आपके संगत समीकरण होते हैं। आप कौन से भी लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, अब जो बराबर है इसके संगत है समीकरण क्या होंगे, इस कंडीशन में क्या होता है संगत होते हैं। एक दूसरी कंडीशन होती है उसमें भी संगत होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें आपका a1 मानते हैं और b1 क्या मानते हैं, c1 इसको मानते हैं। तो देखिए 3/6 बराबर माइनस के 1 बट्टे माइनस के बराबर 8/16। तो के का मान निकालना है, आप इससे भी निकाल सकते हैं या फिर इधर से निकाल सकते हैं, किसी को भी बराबर ले लीजिए। तो देखिए आप इससे निकाल देते हैं 3/6 माइनस 1 बट्टे माइनस के माइनस से माइनस काट सकते हो, और 3 से 1 बार और 3 से 2 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, के बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा वाला सही है हमारा, पहला आपका ए बराबर 2 आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों को क्या करते हैं, माना एक संख्या क्या मानोगे x,
तो दूसरी संख्या y। अगर ये कह रहा है दो संख्या का अंतर है तो कैसे निकालेंगे हम, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। ठीक है। ये कब कर पा रहे हैं हम, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न है आपका उसके अनुसार, प्रश्न अनुसार। देखिए किस प्रकार करते हैं इसको। अब आपका दे रखा है एक संख्या, जो आपकी एक संख्या है वो x है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, दूसरी संख्या आपकी क्या है y। जिस संख्या का है ये x है वो y के 3 गुनी है। अब इसे इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 से गुणा इसमें करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या हो जाएगी आपके बराबर। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, x माइनस के 3y बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है आपका, ये समीकरण सेकंड है। इसको एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26, और इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। विलोपन विधि क्या कहती है, जब भी आपकी दो संख्या बराबर हो जाए, उसके चिन्ह समान हो, तो यहाँ क्या लिखते हैं, घटाने पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था, उसमें देखा था, देखो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार की संख्या कट जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ माइनस के 3 है और प्लस के 1 है, तो माइनस के क्या बचेगा 2। देखिए माइनस के कितने बचेंगे 26। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 से 26 कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। इसका मतलब क्या होगा, y बराबर 13। यहाँ पर एक संख्या आ गई, y बराबर 13 एक संख्या आ गई। यहाँ पर एक आंसर तो ये हो गया। और दूसरा आंसर निकालना है हमें। तो देखिए दूसरा आंसर निकालने के लिए क्या होगा, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका कौन सा वाला था, ये वाला था x माइनस वाई। तो आपका x माइनस वाई रखा था। अब मान किसका रखना है, x माइनस वाई का मान कितना था 13 बराबर कितना 26। तो क्या करेंगे हम, x और 13 को पहली तरफ ले जाइए, 26 प्लस 13, इन संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 और 3 9, और 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। तो आपका दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है आपका, सॉरी आपका देखिए 13 और 39, ये आपके ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट होगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे क्लियर करते हैं। ये कह रहा है इसका ऑप्शन से क्या है, ये पहली संख्या होगी वो इसकी 3 गुनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 3 गुनी, इसमें 3 का गुणा होना चाहिए। और दूसरी बार हम क्या देखते हैं, इसका अंतर देखते हैं, 39 और 13 का अंतर होगा वो कितना होना चाहिए हमारा 26 होना चाहिए। तो देखिए 13 39 और 39 में हम 13 को बढ़ाएंगे तो कितना बचेगा 26 बचेगा, अंतर प्राप्त हो रहा है हमारा। इस प्रकार ये आपका ऑप्शन हो जाए। और संख्याओं देखिए कैसे करेंगे हम, और संख्याओं में 26 का 3 गुना ये नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा, और 10 ये भी नहीं है, और 38 24 ये है आपका 3 गुना तो है, मगर इसका अंतर देखिए 24 में से 8 घटा दीजिए, कितने बचेंगे आपके 16। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, अंतर कितना चाहिए हमें 26। तो इस प्रकार हम ऑप्शन के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है आपका। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसमें 100% आता है, इसमें संख्याएं बदल दी जाती हैं, अंततः ये क्वेश्चन तो आना ही आना है संख्या। तो इसको करते कैसे हैं? देखिए 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि हम अंकों को आपस में बदल दें तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है इसमें अगर हम विस्तार से करते हैं, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आता है, जो ऑप्शन में दे रखा है, मगर 4 नंबर का भी आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए सब सॉल्व को विस्तार से सॉल्व कराते हैं इसे, इस क्वेश्चन को कैसे। कभी भी हमें संख्या अंकों की बात आई तो उसमें सबसे पहले करना क्या है, अंकों की बात आई जब भी तो आपको करना क्या है, माना इसमें क्या करते हैं दहाई का अंक मानते हैं, माना दहाई का अंक,
कितना मानेंगे हम, x मानेंगे, और इकाई का अंक कितना मानेंगे हम, y। तब हम दो अंकों से बनने वाली संख्या को क्या लिखेंगे, तब संख्या क्या बनेगी हमारी, तब संख्या हमारी बनती है कितनी, 10x + y। इस प्रकार संख्या बनती है। जब आपकी इकाई और दहाई के अंक होते हैं तो उसमें संख्या इस प्रकार बनती है। तो देखिए अब वो क्या कह रहा है, अंकों का योग दे रहा है। तो अंकों का हमारे पास अंक कौन से, एक दहाई का है और इकाई का है, इन दोनों का योग करेंगे तो कितने बराबर, 9 के। समीकरण फर्स्ट बन जाता है। जो हमने कहां से किया, प्रश्न के अनुसार, यहाँ लिखेंगे जरूर प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार करेंगे। तो देखिए आपका दूसरी बार ये कह रहा है, यदि अंकों को आपस में बदल दें, अगर हम अंकों को आपस में बदल देंगे, ये आपकी संख्या है, इसके अंकों को आपस में बदलेंगे, यानी आपका y का अंक y और x की जगह पर आ जाए और x y की जगह पहुंच जाए। इस प्रकार अंकों को बदलेंगे, 10y + x। अब वो कह रहा है तो बनने वाली संख्या, ये वाली बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितनी हो जाएगी, 27 अधिक हो जाएगी। तो आपकी मूल संख्या कौन सी थी, ये वाली पहली थी 10x + y, इससे कितनी अधिक हो रही है, 27। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या में अंतर कितना है, ये वाली संख्या आपकी 27 अधिक है। अगर हमें इसे बराबर करना है तो ये 27 इसमें जोड़ दीजिए, 27 इसमें जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगी। तो देखिए बराबर का निशान लगा सकते हैं और इन संख्याओं को इधर लाते हैं। अब कैसे करेंगे आप, 10y + x इधर लाइए, माइनस के 10x माइनस के y बराबर 27। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 10y है और x है वो माइनस के है 10 और ये प्लस की x है, तो माइनस के कितने बचेंगे आपके, 9x, और 10 प्लस के हैं और 1 माइनस की है, तो क्या बचेंगे, 9y बचेंगे प्लस के, ठीक है, बराबर 27। अब क्या करेंगे हम, 9 कॉमन ले लेंगे, कितना, 9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस के x और प्लस के y। तो क्या हो जाएगा, प्लस के y बराबर 27। 9 से आप 9 से इसको 27 को काट सकते हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन समीकरण बन के आ जाता है, माइनस के x + y बराबर 3। जो समीकरण आपका सेकंड बन जाता है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड समीकरण को देखिए सॉल्व करते हैं। आपका x + y बराबर 9, जो आपका फर्स्ट समीकरण है, इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। विलोपन विधि में क्या करेंगे, अगर एक माइनस की एक प्लस की संख्या है तो जोड़ने पे ले सकते हैं, पहले कहेंगे जोड़ने पर कोई नियम ऐसा नहीं है कि चिन्ह बदल जाए। जोड़ने पर क्या होगा, ये संख्या कट जाएंगे और y कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे, 12। तो 2 से इसे काट सकते हैं, 6, तो y बराबर 6 आ जाएगा। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट कैसे करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट है आपका ये वाला, तो हम क्या करेंगे, x और y का मान कितना था, 6 बराबर 9 और x बराबर 9 माइनस 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार आपके x और y के मान आते हैं। तो अगर हम संख्या बनाएंगे तो इस प्रकार बना सकते हैं, तब संख्या क्या होगी, देखिए हाँ, अब देखिए अतः संख्या, हमने संख्या क्या माना था शुरू में, 10x + y मान रख दीजिए बस। इसमें क्या करना है, 10 गुणा 3 और प्लस y का मान 6। कैसे कह सकते हो, 30 और 6 कितने हो जाएंगे, 36। एक संख्या तो आपकी आएगी और इसको अंकों में पलटेंगे तो क्या हो जाएगी, 63। इसकी दूसरी संख्या क्या होगी,
यानी 63 लिख सकते हैं। इसमें देखिए 3663 कहाँ है, यह आपकी संख्या है, यानी आपकी संख्या कितनी थी, अगर अंकों को पलट देंगे तो जो हो जाएंगे, अंकों का योग भी है और संख्या आपकी ये आ गई। तो देखिए आपके इस प्रकार क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है, और एक जो ऑप्शन में दे रखा है इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए इसे ऑप्शन से करने के लिए आपको समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, जो हमारा विस्तार से कराया है, क्योंकि ये 4 नंबर में आता है तो आप इस प्रकार कर सकें। तो देखिए कैसे करेंगे। अब वो कह रहा है एक संख्या का टोटल 9 होना चाहिए। देखिए इसमें हर संख्या का अंक टोटल कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और देखिए इसमें बदलते तो 81 भी हो रहा है। तो इसका क्या है, जो डिफरेंस है वो देखना है, 27 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसमें 27 का तो आ नहीं रहा है, 81 वाले में इसमें, और 72 वाले में चेक कीजिए कितना आ रहा है, 72 वाले में इसमें भी नहीं आ रहा है, और इसमें चेक कीजिए कितना आ रहा है डिफरेंस, 36 है। टोटल तो सबके 9 ही है ना, और देखिए इसका डिफरेंस चेक करना होता है, संख्या पलटने पर क्या कितना आना चाहिए, 27 का। तो देखिए यहाँ देखिए 3 में से 6 जाएंगे तो 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 7, और यहाँ रहेंगे 5, 5 में से 3 गए तो 2। इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें देखिए चेक करके 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ 9 का ही डिफरेंस है। तो हमारा जो करेक्ट डिफरेंस है इस वाली संख्या में आए कितना, 27। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये समय कम लगेगा, इसमें जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आप कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर यदि उनके परिमाप का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, 2 वर्ग हैं, दोनों वर्गों की क्या करना है, हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे पास 2 वर्ग हैं तो हम मान लेंगे, लिख दीजिए सॉल्व। क्या करना है, माना एक वर्ग की भुजा कितने मानेंगे आप, x मीटर मान लीजिए, और दूसरे वर्ग की भुजा y मान लीजिए। फिर क्या कह रहा है, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफलों का योगफल कितना होगा, 117 वर्ग मीटर। वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा वर्ग, भुजा वर्ग होता है, या जो भी भुजा होगी ए स्क्वायर भी क्या बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास भुजा कितनी है, x है, इसका वर्ग एक क्षेत्रफल हो गया पहले वाले का, और दूसरे का क्या हो जाएगा, भुजा वर्ग के हिसाब से वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसने क्या बोला, इसका योगफल करेंगे तो कितना आएगा टोटल, 117। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। आप देखें यदि उनके परिमाप का अंतर कितना है, 12, तो क्या कहेंगे, परिमाप क्या होता है, एक वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4a। तो हमारे पास वर्ग जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, भुजा वर्ग। हमारे पास भुजा क्या थी, x स्क्वायर, और दूसरा निकालना चाहें तो आप दूसरा क्षेत्रफल बताएंगे तो वाई स्क्वायर बता सकते हैं। अब परिमाप की बात आ रही है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, जो आपकी भुजा होगी उसका गुणा कर देते हैं। हमारे पास 2 भुजा है, एक तो x है तो 4x हो जाएगी, और दूसरी क्या है, दूसरी की हमारी y है तो 4y। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये दे रखा है क्या, परिमापों का अंतर। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास एक तो 4x है और दूसरा क्या है, माइनस के 4y। तो देखिए क्या आ रहा है अंतर, 12। आप चाहें तो इसको क्या कर देंगे, हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 12। 4 से इसे काट सकते हैं 3 बार, तो x माइनस वाई बराबर 3। और हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण सेकंड बन जाता है। इससे क्या करेंगे, इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां उसके है ना, तो विलोपन विधि यूज नहीं हो पाएगी, इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं,
x बराबर क्या कर देंगे हम 3 प्लस वाई। अब x का मान निकल जाता है, इसे आप समीकरण, इसी को सेकंड मान लेते हैं, जाइए इसे हटा दीजिए और इसको इसी को मान लेते हैं सेकंड। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, इसमें देखिए इसको हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं क्योंकि आपको ये फॉर्मूला लिखाया था। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करें, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। क्या कर देंगे हम, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए, x की जगह पर रख देंगे कितना हम 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 170। तो देखेंगे हम इसका होल स्क्वायर बोलेंगे, कैसे बोलेंगे देखिए आप, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे ए स्क्वायर का मतलब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2a भी होता है, 2a होता है ए बी, इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 2 6 और वाई यानी 6 वाई प्लस के कितना हो जाएगा 6 वाई फिर प्लस के वाई उसके बराबर 170। आप इनको क्रम से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा वाई और वाई 2 वाई स्क्वायर और प्लस 6 वाई और ए प्लस के 9। इधर से इस संख्या को ले जाइए, पक्षांतर कर दीजिए, 170 को माइनस को हो जाएंगे। अब देखेंगे 2 वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, ये कितने बचेंगे आपके 17 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए तो 8 और जाने 10 108 बचे माइनस के। तो देखिए माइनस के बचे, अगर हम 2 कॉमन लेना चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन लिया जाएगा, 2 वाई स्क्वायर प्लस 6 नहीं आएगा, यहाँ आपके बराबर 0 है और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 यहाँ से हट जाएगा और ये आपका 2 3 6 वाई और माइनस 2 का पारा पड़ेगा 2 5 10 और 2 4 8। देखिए यहाँ थोड़ा तो आप देखिए इसको 2 का हम 0 में भाग देंगे तो आपके पास समीकरण बन, आपका क्या हो जाएगा 2 का भाग दे देंगे उधर तो 0 में चला जाएगा, हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस के 54 बराबर 0। और इस प्रकार आपका ये क्या बन जाएगा, एक 2 घात समीकरण बन जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं तो क्या करते हैं, इसको गुणा करके 54 आना चाहिए हमें और गुणा करके 54 और घटाकर 3 आ जाना चाहिए। तो क्या होगा 9 का गुणा 6 में करिए आप, 9 6 के 54, तो 54 नेक्स्ट पेज कर लेते हैं प्लस। आपके पास जो गुणनखंड था वो था वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 54, ये था। तो इससे हम गुणनखंड करने जा रहे थे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस इसके हम 9 माइनस 6 कर देंगे और वाई लिख देंगे माइनस के 54 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 को इसमें गुणा कर दीजिए वाई में, 9 वाई माइनस के 6 वाई माइनस के 54 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लीजिए, वाई आ जाएगा वाई प्लस 9 और यहाँ कितने ले लेंगे 6, क्या हो जाएगा वाई प्लस 9 बराबर 0। क्या होगा वाई प्लस 9, ये हो जाएगा आपका वाई माइनस 6 बराबर 0। जब हम इनके मान निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, वाई प्लस 9 बराबर 0 मान लेते हैं और वाई बराबर माइनस के 9। इसे हम क्या करेंगे वाई माइनस 6 बराबर
0 तो y बराबर 6। ये याद रखिए, कभी भी किसी वर्ग या किसी आयत की लंबाई -1 नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, तो पॉजिटिव होती है। इसे हम क्या लिख देंगे, असंभव लिख देंगे। किसी भी कोई भी भुजा -1 नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है, असंभव लिख देंगे। तो इसका मतलब हमारा y का मान 6 निकला। और y का मान समीकरण इसमें व्यक्त करके देख लेना क्या है। जो हमने समीकरण माना था, एक ये माना था, सेकंड पर रख देते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो देखिए समीकरण सेकंड क्या था, x बराबर क्या था, ये था आपका x बराबर 3 + y, 3 + y। तो देखिए हमें x का मान कितना, y का मान कितना रखना है, 6। तो x बराबर 3 + 6, तो x बराबर 9। इस प्रकार क्या है, जब आपका 9 मीटर एक वर्ग का आया और 6 मीटर ये आया, तो हमारे पहले वर्ग की भुजा कितनी आई थी, जो पहला वर्ग, आपका अंतर ये निकल आते हैं, पहले वर्ग की भुजा क्या मानी थी हमने, देखिए x मानी थी, तो x मानी तो आपका x मान कितना आया, 9 मीटर। और दूसरे वर्ग की भुजा कितना आया, 6 मीटर। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं, आता है लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आप चाहे तो ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, या आप आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे, कोई नंबर नहीं कटता है इस प्रकार। देखिए हमारा इस प्रकार वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, और बच्चों को अच्छी तरह से लाभ मिले तो आप सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, इससे बच्चों को सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।